ओम शांति। सुनते हैं 26 अगस्त के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें धारणाओं के साथ साथ कुछ शिक्षाएं भी दिए हैं। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, माया देखो घड़ी घड़ी विघ्न डालती है और माया के विघ्न से खुद को सेफ रखने के लिए क्या करना है। जैसे शिव बाबा ने कहा कि देहाभिमान में आकर कभी भी एक दो के नाम रूप में नहीं फंसना। देहधारियों में फंसे तो माया को चांस मिल जाता है, फिर धोखा खाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवाएं कैसी हो, सर्विस के लिए नई नई पॉइंट्स निकालते रहो ताकि उसमें उन्नति भी हो और सेवा में सफलता भी मिले। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा कि देखो, संसार में मतभेद बहुत है। आपस में मिल जाए तो फिर लड़ाई ही ना हो। आपस में मिलते नहीं, इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत है, क्योंकि ये रावण राज्य है। और बाबा ने कहा कि छोटे बड़े गाँव में भी देखो सेंटर्स है, दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा, बस सेवा का उमंग उत्साह रहे। साथ में बाबा ने कहा देखो, माया ऐसी है जो हमें बेहोश कर देती है। प्रमाण के रूप में बाबा ने कहा कि राम के बच्चे लौ कुश, हाँ, इतने महावीर होते हुए भी बेहोश हो जाते। ऐसे हम सब बच्चे भी बाबा के हैं। माया ऐसे नाक से पकड़ लेती है कि मुंह ही फेर देती है। और देखो, संसार में अभी भी लोग कहते हैं कि 40,000 वर्ष कलयुग का बाकी है। अब ये आसार दिख रहा है ना, अचानक कुछ भी हो रहा है, तो 40,000 वर्ष कहाँ से रुकेगा। साथ में शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब योद्धे हो लड़ाई के मैदान में, तो तुम्हें माया से जीत पानी है। हर कदम पर सावधानी बरतनी है। और बाबा कहे कि अपनी उन्नति के लिए सदैव चित्र में नई नई युक्तियाँ निकालते रहो कि हम नए नए चित्र में क्या डालें कि आने वाली आत्माओं को स्पष्ट होता जाए। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि तुम्हें शिक्षा कौन देता है, स्वयं परमात्मा। और शिव बाबा ने हम बच्चों को ही शिक्षक बना दिया है, तो हम बच्चों को अपने ऊपर अटेंशन बहुत रखना है, स्व उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है। संसार में देखो, वाणी द्वारा बहुत शिक्षाएं दे दिए। अब बाबा ने कहा अब आप सब कमाल करके दिखाओ कि कोई अनुभूति करे आपके चरित्र से, आपके कर्म से, ऐसा श्रेष्ठ हो कि वे अनुभव करके जाए। साथ ही साथ हमारे संकल्पों में सिद्धि होनी चाहिए, तब आत्मा ऊंची उड़ सकती है। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा, एक मत एक कुल के होंगे। मुरली का प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं। उत्तर है, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देहाभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत ही कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं कि सेवा में, सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सेवा में उन्नति होगी। सुनते ही धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, चित्र पर कैसे समझाए और सर्विस
को कैसे बढ़ाए। शौक होना चाहिए। चित्र में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज रीति से समझ सके। सुनते हैं आज का मीठा वरदान। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। इसका स्पष्टीकरण है, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। आज का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अच्छा, ओम शांति।